गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज 15 जुलाई है, तो 15 जुलाई के करंट अफेयर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कल हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, तो हमने उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो कवर भी कर ली थी वीडियो के माध्यम से। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो इंडो पाठशाला पर वो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, बाकी आज के करंट अफेयर यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस हैं जो CGL में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच सोसाइटी वाज स्टेब्लिश्ड इन 1875। 1875 में आर्य समाज को स्टेब्लिश किया गया था बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट होता है 8 मार्च को। गुरु बिपिन सिंह इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस। और आर्ट एंड कल्चर के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा। मणिपुरी डांस से एसोसिएटेड है गुरु बिपिन सिंह। ठीक है, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। वर्ल्ड स्किल्स यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई सिंस 2014। ठीक है, UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2014 में डिक्लेयर किया गया था, तभी से मनाते हैं। थीम क्या है 2023 में? स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे और GST डे। 4 जुलाई को USA का इंडिपेंडेंस डे होता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। 12 जुलाई को होता है इंटरनेशनल मलाला डे। 14 जुलाई बेस्टिल डे या बेस्टाइल डे के रूप में फ्रांस में सेलिब्रेट किया जाता है, फ्रांस का नेशनल डे है। 15 जुलाई होता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे और थीम बिल्कुल अभी हमने देखी, स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन इन विच प्लैनेट। तो रिसेंटली ही वीनस में ये डिस्कवर हुई है फॉस्फीन के फॉर्मेशन की। ठीक है, और इससे इंडिकेट मिले हैं पॉसिबिलिटी के ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ऑन द प्लैनेट। ठीक है, द गैस टिपिकली रिलीज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो फॉस्फीन गैस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा रिलीज़ की जाती है और इसको वहाँ पर पाया गया है वीनस के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जिससे ऐसी पॉसिबिलिटी मिली है कि वहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। यहाँ पर सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। वीनस जो है ये इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के रूप में भी इसको जानते हैं। ये एक ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है इन द यूनिवर्स आफ्टर सन एंड मून। ठीक है, सन और मून के बाद सबसे ज़्यादा चमकने वाली एक बॉडी है ये, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से इसको जानते हैं। वीनस जो है हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और अर्थ से क्लोजेस्ट है। मरकरी सन के बिल्कुल पास में है, मरकरी के बाद सेकंड नंबर पर वीनस आता है, लेकिन हॉटेस्ट सबसे ज़्यादा मरकरी नहीं है, वीनस है। ठीक है, फिर नेपच्यून जो है फारदेस्ट प्लैनेट है सन के, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, स्मॉलेस्ट है मरकरी। मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो रेड कलर का है। फिर गैनीमेड क्या है, ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है इन द होल सोलर सिस्टम। प्लैनेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट कौन सी है, जुपिटर है, जिसके पास 92 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, जो जैसे हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, मून है, तो सबसे ज़्यादा जुपिटर के पास है 92। सैटर्न द वन टाइम लीडर कम्स इन अ क्लोज सेकेंड विद 83। ठीक है, 83 सैटर्न के पास है, जुपिटर के पास 92 है। पहले सबसे ज़्यादा सैटर्न की ही थी, जुपिटर की नई खोजी गई रिसेंटली ही और ज़्यादा, तो अभी जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजन ऑफ ऑनर इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। लीजन ऑफ ऑनर जो है ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और अभी ये जो लीजन ऑफ ऑनर है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस गए हुए हैं 14 और 15 जुलाई के लिए, तो वहाँ पर वो गए हुए हैं, वहीं उनको ये लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर ये प्रोवाइड किया गया है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर है बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के PM कौन है, एलिजाबेथ बॉर्न है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और कंट्रीज़ किससे बिलोंग करते हैं वो।
तो द ऑर्डर ऑफ नाइल ये मिला था हमारे पीएम को, कहाँ का है, इजिप्ट का हाईएस्ट ओनर है। और जून 2023 में जब प्रधानमंत्री वहाँ पर गए थे तो उनको मिला था ये। प्रेसिडेंट कौन है इजिप्ट के, अब्दुल फतेह एल सीसी। ठीक है, फिर भूटान का हम देखें तो इसका भी हाईएस्ट अवार्ड, ये नाम आप देखिए, गादाग पेलगी खोरलो। 2021 में ये पीएम मोदी को दिया गया था। लीजन ऑफ मेरिट यूएस गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। 2020 में पीएम मोदी को ये मिला था। फिर रशिया ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड 2019 में पीएम मोदी को दिया था। और अप्रैल 2016 में सऊदी अरबिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द किंग अब्दुल-अजीज़ साश, ये भी मिला है पीएम मोदी को। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रॉकेट यूज्ड इन चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 में यूज़ किए गए रॉकेट का नाम क्या है? तो ये आपको याद हो जाना चाहिए अच्छे से चीज़ें। इसका नाम है LVM-3, या फिर इसी को पहले GSLV Mark 3 के नाम से जानते थे। ठीक है, लॉन्च व्हीकल Mark 3 LVM-3, प्रीवियसली नोन एज GSLV Mark 3। 3 स्टेज ये एक लॉन्च व्हीकल है। 3 स्टेज में पहले स्टेज पर 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे ये पूरा है, बहुत गंदा रॉकेट बनाया मैंने। ठीक है, ये जैसे है, तो ये पहला स्टेज है ये चीज़, और ये 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं। फिर सेकेंड स्टेज लिक्विड स्टेज है ये वाली, और तीसरी स्टेज है क्रायोजेनिक स्टेज। और फिर ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, यहाँ पर लैंडर, रोवर और ये चीज़ें फिट करके भेजा जाता है। ठीक है, और ये जो LVM-3 है कितना ये वेट कैरी कर सकता है अपने साथ में, तो 8000 किलोग्राम का वेट कैरी कर सकता है। इंडियाज़ मून मिशन चंद्रयान 3 इज़ लेड बाय हुम? तो इनका नाम भी अच्छे से याद कर लीजिए, ऋतु श्रीवास्तव हैं। पिक्चर में भी आप देख लीजिए इनको, इनके द्वारा ही ये हमारा जो चंद्रयान 3 है इसको लीड किया गया है। इसरो में साइंटिस्ट हैं, मिशन डायरेक्टर हैं। चंद्रयान 2 की रह चुकी हैं ये। साथ में जो मंगलयान मिशन हमारा गया था, इंडियाज़ मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसमें डेप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर भी ये रह चुकी हैं। लखनऊ यूपी से नेटिव हैं और पॉपुलरली इनको जाना जाता है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो? तो ये बुक जो है इसके ऑथर हैं विनोद मंकारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर राइटर हैं ये, और इनकी नई बुक रिलीज़ हुई है। कहाँ से? फ्रॉम द रॉकेट लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, जहाँ से कल हमारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि बहुत यूनिक लॉन्च हुई है इसकी। ठीक है, क्या नाम है? प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो। एक कलेक्शन है साइंस आर्टिकल्स का, और इसको कल ही इसको रिलीज़ किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स रिवाइज कर लेते हैं। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है द गोल्डन ईयर्स। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, कस्तूरी रे की बुक है। फिर मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, अमिताभ कांत ने लिखी है। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, शशि शेखर वेम्पति की बुक है। रिफ्लेक्शंस नारायण वाघुल की बुक है, और इसको निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है। स्मोक एंड एशेस अमिताभ घोष की है। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो, बोरिया मजूमदार की बुक है। किरण बेदी के द्वारा फियरलेस गवर्नेंस लिखी गई है। अंबेडकर अ लाइफ बुक शशि थरूर ने लिखी है। प्लेस कॉल्ड होम, ये प्रीति शेनॉय के द्वारा लिखी गई। और विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की बुक है। हु बिकेम थर्ड इंडियन टू क्लेम 700 इंटरनेशनल विकेट्स? पिक्चर में भी आप देख रहे हैं R अश्विन है ये, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये तीसरे इंडियन बॉलर बने हैं आफ्टर हरभजन सिंह एंड अनिल कुंबले टू पिकअप 700 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इन तीनों के नाम ही आपको याद रखने हैं। हरभजन सिंह ने 711 विकेट्स लिए थे, और अनिल कुंबले ने 956, और अभी 700 को क्रॉस करने वाले बन गए हैं तीसरे R अश्विन। रिसेंटली शवकत मिर्जियोयेव हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये शवकत नहीं शौकत होगा ना। तो ये जो है उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट के रूप में अभी री इलेक्ट किए गए हैं। पहले भी यही थे, वापस से री इलेक्ट हुए हैं। कैपिटल क्या है? उज़्बेकिस्तान की ताशकंद, करेंसी उज़्बेकिस्तानी सोम। भानु जयंती इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? भानु जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
ये है क्या? भानु जयंती बर्थ एनिवर्सरी है नेपाली पोएट आदि कवि भानुभक्त आचार्य की। ठीक है, इसी को जाना जाता है भानु जयंती के रूप में, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को। ठीक है। सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। चीफ मिनिस्टर हैं PS तमंग। और ये आपको याद रखना है भानु जयंती के बारे में। Which space agency has identified the farthest active supermassive black hole in a galaxy named CIRS 1019? तो ये जो है सुपरमैसिव ब्लैक होल को आइडेंटिफाई किया गया है नासा के द्वारा। ठीक है, नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, हमेशा आपने इसका नाम सुना होगा। इसने आइडेंटिफाई किया है एक एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल जो कि अभी तक की फारदेस्ट वन डिस्कवरी के रूप में जानी जा रही है। गैलेक्सी जो है, कौन सी गैलेक्सी है जिसमें ब्लैक होल देखने को मिल रहा है या फिर आइडेंटिफाई किया जा रहा है? इसका नाम है CERS 1019। और ये जो गैलेक्सी है सर्वाइव कर रही है फॉर ओवर 570 मिलियन ईयर्स सिंस द बिग बैंग एंड द ब्लैक होल itself is smaller in mass than any other found in the early universe। ठीक है, तो आपको याद रखना है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम बहुत अच्छे से, गैलेक्सी का नाम भी याद रखिएगा, और नासा के द्वारा, क्योंकि नासा का ही है टेलीस्कोप, तो नासा ने इसको आइडेंटिफाई किया है। अभी लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक विकेट्स ऑफ बोथ फादर एंड सन इन हिज टेस्ट क्रिकेट? ऑप्शंस है मोहम्मद सिराज, मिशेल स्टार्क, जिमी एंडरसन या फिर रविचंद्रन अश्विन। आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।